वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। डॉक्टर हेडगेवार साहब ने कहा कि देखो भाई, हिंदू अपनी दुर्वस्था के लिए अंग्रेजों को, मुसलमानों को दोषी मान रहा है, ये गलत बात है। हाँ, कुछ इतिहास में उपद्रव हुए, उसके कारण नुकसान हुए, बात ठीक है। आज भी हम कह सकते हैं ऐसे उपद्रव हुए, हम दोनों एक दूसरे के बारे में ये कह सकते हैं। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि तुम अपने देश में थे, तुम अपने देश के मालिक थे, तुम्हारी संख्या इतनी है, तुम्हारे पास इतने उच्च विचार है, फिर भी अपने घर में तुम्हारी हालत ये हुई, तुम दूसरों को कैसे दोष लगा सकते हो? तुम में कुछ कमी होगी, उसको सुधारो। संघ का विचार ये है। ये जो संघ के बारे में अपने देश के तथाकथित अल्पसंख्यकों को, तथाकथित में इसलिए कह रहा हूं कि वो एक ही समाज के, हमारे ही समाज के, हमारे अपने भाई, ये वास्तविकता है। और कभी भी भाषा, पंथ, प्रांत, संप्रदाय, धर्म के नाम पर हमने किसी को कम या ज्यादा नहीं कहा, लेकिन है आज की माइनॉरिटीज उनको कहा जाता है। लेकिन इन सब लोगों सहित हमारा जो एक समाज है, वो हिंदुओं के देश में हिंदुओं की हालत ये हो गई, इसके कारण ये नहीं है। ये संघ की विचारधारा है और उन तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। दूसरा एक डर लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा, ये भी बताया जाता है। अन्य किसी देश में ऐसा होता होगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी होगा, हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां जो जो आया है वो आज भी मौजूद है, किसी भी कारण आया हो, लेकिन आया है और रहा है तो मौजूद है। और इस भूमि की परंपरा, यहां के समाज का स्वभाव, और इस कारण उसने बनाया संविधान भी उनके यहां के अस्तित्व की गारंटी देता है। क्योंकि समाज वैसे मानता है आज भी, कुछ ज्यादतियां अगर होती है मेजॉरिटी की ओर से माइनॉरिटी की ओर, तो मेजॉरिटी से ही उन आतताइयों का विरोध होता है। मैं बहुत आग बबूला होकर भाषण करके हिंदुओं में पॉपुलर तो हो सकता हूं, लेकिन हिंदू मेरा साथ नहीं देगा, क्योंकि वो आततायित्व पर चलने वाला नहीं है। वो जानता है कितना भी अलग है और अपना शत्रु भी है तो भी उसका जीव है तो उसको जीने का। तो लड़ाई भी होती है और लड़ाई में हारने के बाद वो माफ करो कहता है तो उसको शरण देना है, ये परंपरा है। और इसलिए ये डर छोड़कर, मैंने दिल्ली के भाषण में भी कहा था, वहां मैंने कहा कि अगर हिंदू कहते कि यहां एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, तो इसलिए कहा था। और ये मैंने संघ में पहली बार नहीं कहा है, ये डॉक्टर साहब के समय से हमारी चलती आई हुई विचारधारा है। हर बात को बोलने का वक्त होता है तो उन्होंने दूसरों शब्दों में कहा, गुरुजी ने और शब्दों में कहा, बाला साहब ने कहा, ये चलते आया है। और संघ छोटा था तब उसकी बात सुनी नहीं गई। आज संघ इतना बड़ा है कि संघ के शीर्ष पर मुझे रखा गया है, इसलिए मैं बोलता हूं तो सारी दुनिया सुनती है। ये विचार मेरा नहीं है, ये विचार संघ की विचारधारा का अंग है, क्योंकि हिंदुस्तान एक राष्ट्र है। यहां हम सब लोग हैं, सबके अलग अलग इतिहास भी होंगे, पृष्ठभूमि के होंगे, लेकिन पूर्वज सबके समान है। स्वार्थ अलग अलग होंगे लेकिन समाज एक है। स्वार्थों पर एकता होती नहीं, सौदे पर एकता होती नहीं। एकता इस एकत्व के आधार को अपने मन में पक्का बिठाने से होती है। इश्यूज है उस पर मत आपके अलग अलग हो सकते हैं। प्रजातंत्र में व्यवस्था है, उनकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उनके लिए संघर्ष कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते, सब कर सकते हैं। लेकिन एकाधे मामले में आपका मेरा मत अलग है और परस्पर विरोधी है, इसलिए हमारा समाज नहीं बदलता, हम एक ही समाज के हैं। इस बात को पक्का समझ के हमको चलना चाहिए।
हम है अलग अलग, हमारी तहजीब है, ये है, परस्पर विरोधी भी है। ये आर्य समाजी सगुण अवतारों को नहीं मानते, टीका भी है। सत्यार्थ प्रकाश में हिंदू देवी देवताओं पर टीका है, चाबुक लगे है, लेकिन हिंदू समाज ने उसको कैसे लिया, ये एक शास्त्रार्थ है भाई, बौद्धिक विश्लेषण है। अब पढ़ो उसको, प्रैक्टिस करके देखो, जो अनुभव आता है वैसे मानो। तो आर्य समाजी भी है और मंदिर वाले भी हैं, सब प्रकार के लोग हैं। जैसे ये साथ चलते हैं वैसे हमारे ही भारत माता के पुत्र, हमारे ही संस्कृति के विरासतदार और हमारे ही पूर्वजों के वंशज, खून के अपने भाई मुसलमान साथ क्यों नहीं चल सकते? वो कैसे अलग हो गए? लेकिन इन सब पृष्ठभूमियों के कारण एक अलगाव और अविश्वास पैदा हुआ है। उसकी दूरी हमको पाटते समय समाज के मन से ये सारा हटाना पड़ेगा। और हटाने का मतलब छिपाना नहीं होता है। जो आपने कहा, खरी खरी बात को जैसा है वैसा समझना। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होना चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स।